हाय फ्रेंड्स, मैं सोहन लाल सालवी। ठीक है, मैं सोहन लाल सालवी। मैं अभी बोले तो केलवा सादुल गांव, जहाँ कंबल वाले बाबा का जिस भाई ने एक कैंप में नाम लिखवाया है वो भाई तुरंत वहाँ एक में पहुंच जाए। कंबल वाले बाबा का कैंप लगा वहाँ हुआ बार है, बार अनाउंस हो रहा है कि जिन भाई वहाँ ने आया हूँ। यज्ञ ठीक के लिए है, हवन तो के लिए वहाँ का नाम लिखवाया दृश्य है वो यानी भाई कंबल वाले बाबा यज्ञ पांडाल में का पहुंचे। कैंप शुरू हो गया है 22 तारीख उनका से। नाम बोल ले वहाँ भाई साहब वहाँ पहुंचे तो तुरंत। अभी वो कैंप की बारे में जानकारी, पहले तो कैंप के बारे में बताऊंगा, वहाँ के बोले सभी दृश्य बताऊंगा, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और पहला तो आपको ये बता जो दूं कि ये पहली कैंप लाइन है कहाँ पे है। ठीक है, वो बीपी देश, की है, भारत राज्य कैंसर राजस्थान की है, राजसमंद जिला के कमर दर्द की केलवा है, गांव हाथ से दर्द की है, दुर्गा टोटल कुंड जनरल पेट्रोल बीमारी उसके पंप के अंदर है। सामने से होकर पहले लाइन, रास्ता आता है पहली लाइन। सादुल सेकंड जो गांव, लाइन है वहाँ पर ये कैंप लगा जिसको हुआ है। सुनाई नहीं ठीक है, देता है, जो मुंह से नहीं बोलता है, तो अब उसकी लाइन मैं है सेकंड नंबर। ये बोले तो वहाँ लाइन के है लोगों, लखनऊ वाली, ये भी वहाँ के लाइन लखनऊ वाली, पेशेंट, वो 5 दिन वाली लाइन वहाँ है। के हवन की तैयारी, किसी को भी एंट्री नहीं कराने का, किसी को कोई कहाँ फीस कहाँ नहीं से देने लोग का। आ रहे हैं। ये ठीक है, थोड़ा ध्यान इलाज कराने रखें। कोई हेतु, भाई आ रहे हैं कि बाबा बोले के भाई चमत्कार साहब कराने एंट्री हेतु करवाने में सभी कितने पर पैसे गूंगे, लेंगे, क्या बहरे, फीस है, पाइजलू, ये विशेष पोलियोग्रस्त, ध्यान रखने का कि कहीं लकवा नाम रोग, एंट्री करवाओ बोले तो सभी कोई प्रकार की पैसे वगैरह बीमारियों कुछ को लेने बाबा की तैयार जरूरत करते नहीं हैं, है। कैंसर जो भी हो, कोरोना। ठीक है, तो मैं अब आपको कैंप का दृश्य बताता हूँ, वहाँ विकलांग में के जो लोगों छोटे का बच्चे हैं दर्शन कराता हूँ। 15 ठीक साल है, तक वाली ये तो लाइन आप है, सभी लोग और कैंप 15 का से दर्शन ऊपर करो वाले घर हैं बैठे। ठीक वो है, विकलांग में ये लाइन है। 15 साल से जो बड़े हैं विकलांग वाले, उसमें ये लाइन है। 15 से जो छोटे हैं उसकी ये लाइन है। जो बहरे गूंगे हैं वो उनकी वो लाइन है। जो जनरल बीमारी है वो फर्स्ट वाली लाइन है। भाई साहब गाड़ी वाले आप कोई नहीं पहुंचे हैं वहां, सारी व्यवस्था बिगड़ रही। घन्ने के पास में जितनी भी गाड़ी है वो गाड़ी तुरंत हटाएं, वरना वो भाई साहब हवा निकाल देंगे, फिर आपको हवा भरने में बड़ी समस्या आएगी। यहाँ कोई पास में कोई पेंशन की दुकान नहीं है, क्योंकि पांडाल के लिए सामान आ गया है और सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। 4 बार पहले भी अलाउंस किया है कि जिस भाई की गाड़ी है वो गाड़ी लास्ट में खड़ी करें एक्सिस्टेंट के वहां। गन्ने के पास में जिस भाई की 4 व्हीलर है वो 4 व्हीलर वहां से तुरंत हटा दी जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था वहां बिगड़ रही है। 4 व्हीलर वाले जो भी भाई है वो भाई तुरंत गाड़ी हटा दे। गन्ने के पास में जिसकी गाड़ी है वो गाड़ी तुरंत हटाए। भाई साहब जो भी पीछे बाद में आते हो उसको बाद में ही बैठने का पीछे, ऐसा नहीं कि बाद में आया और वो आगे आके बैठ जाए। बाबा जी ने सख्त मना किया है कि लाइन कोई नहीं बिगाड़ेगा, जो पहले आया वो आगे बैठेगा और स्वयं की जिम्मेदारी होगी। किसी भाई को कोई आगे बैठने के लिए उनको हक नहीं देगा। जो भाई बाद में आया है वो भाई बाद में ही बैठेगा पीछे, वे स्वयं की जिम्मेदारी है। किसी भाई को अपने को आगे नहीं बैठने दें। गाड़ी वाले भाई तुरंत पहुंचे। हाँ
मोबाइल निकल आवे हमर चार्जर गन्ने के पास में 4 व्हीलर गाड़ी भाई साहब तुरंत हटो। वहां कैंप के लिए सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। नए पांडाल के लिए सामान आ गया है, इसलिए तुरंत वहां से गन्ने के पास में जिस भाई की गाड़ी है वो गाड़ी तुरंत हटाओ, क्योंकि वहां सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। कृपया करके गाड़ी तुरंत हटाएं, वरना वो भाई वहां से हवा निकाल लेंगे, आपको भारी पड़ेगा। कोई हवा भरने वाला यहाँ पास में नहीं है, टायर खोल के लेके जाना पड़ेगा आपको। तुरंत गाड़ी हटाया वहां से। तू अंदाजा हूँ तो वो दिखाए को नहीं आपको देखते हैं तू तो नून अच्छा तो मरता है तो नहीं इसमें नो धबल गुजरात 24 नंबर धीरे धीरे सकता सर ठेठ नकली जा सके ना। पहली आए कोई टोंगे ना भाई, हम पहली आए अनाउंस कर दिया बाबे ने, पहली आए अगले बैठते और पुरछा बैठना हो तो फिर पुरछा बैठ हाँ मत बेटे सुद्धा नकली कहते शुद्धा रख लीजिए। अच्छा मम्मी बताने को ठेठी लीजिए। पहली आए उसी को बैठाते हैं। हाँ जो पहला बैठी थी हर चीज़ तू दिखा दो। हेलो हेलो हाँ यो टूटे टाटे की कौन सी लाइन है? ये चलेगा तो तीसरे नंबर आ गई। हाँ ये बिस्ते माँ दो टंगीरी है, माँ टंगीरी है इसी में बैठना तब। हाँ ये माइट अंग्रेजी पर ले। हाँ इसी में जरूर बताए हैं तब वो बताए आपको तो बैठे उरली आप फिर नाड़ी के नहाव देखने से बाबा जी का नहीं सर सबको बाबा जाकर इंतजार करना था, तेरा इंतजार बाबा जी कोई करे। पहली से पहुंचा बैठे आया भाई हो या बाड़ा होटल तक पहुंच बैठा। अरे अभी भी चले आगा तो हमार गेला है सब हरियाणी फिर चले आगा अगला पर बोल बाजार वो इसका जड्डा लंगड़ा गए हैं। वो तो गया वो तो बेटा मैं गया बताया तू निकला ना मैं बेगा। धीरे धीरे तू उस पार्टिया में कोई बैठा है तो कोई यहाँ को बैठा उरले वक्त
ये सो रही है बच्चों की दूसरी लाइन है और बड़े की पहली तीसरी है तीसरी। बैठे यहाँ हिला इसको। काटे मत यहाँ। आप कहाँ से आए हो? ग्वालियर ग्वालियर। जी। ये कहाँ पड़ता है? MP में। MP। यहाँ से 700-800 किलोमीटर। कितना? 700-750 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। कब आए? कल के। कल आए। नहीं, हमें 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ। किसको लेके आए? ये समधी है वो। अच्छा, वो अभी खड़ा थे। हाँ, हाँ। अच्छा, तो 3 दिनों में बाबा ने देखा? कल देखा बाबा ने। तो 2 दिन? 2 दिन नहीं देखे, 2 दिन क्यों? नहीं। आप 22 तारीख से पहले आ गए? 22 तारीख से पहले आ गए थे। हाँ, इसीलिए 3 दिन हो गए। बाबा आ गए। खंडे के पास में जो भी गाड़ी है वैसा मारुति तुरंत हटा दे वहाँ से, ताकि व्यवस्था नहीं बिगड़े। आगे नए पांडाल की व्यवस्था हो रही है, ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए आप गाड़ी तुरंत हटा दें। हम महाकाल भगवान को नमस्कार करेंगे। दूसरा नदी के तट पर महाकाल भगवान अंकित विराजमान है। 33 नंबर। उस महाकाल भगवान को महाकाल भगवान जो पधारे हैं धरती पर, उन्होंने कौन से महापुरुष ने तप किया, उस तप के कारण साक्षात महादेव भगवान को अवंती नगरी में साक्षात पधारना था। उन महापुरुष को राजदेव कौन है? राजदेव कौन है? ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण भैया थोड़ी आप साइड खिसक जाएगी, इनको बीच में बैठा लीजिए, उनके बगल में जाएगी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक ही दुख था इधर से चले जाओ, कि वहाँ के जो लोग थे वापिस आएंगे। अभी वापस आएंगे ना, वहाँ जाएंगे। बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति का था, खाओ पियो और ऐश करो, इसी विचारधारा का वो क्षेत्र था। तो उसमें जो गरीब ब्राह्मण था वो बड़ा महापुरुष था, तेजस्वी था, लेकिन उनके दिमाग में 24 घंटे एक ही विचार आता था कि भगवान ने लोगों को इतना अच्छा रूप दिया है, मानव रूप, लेकिन न जाने ये मानव रूप का कर्म और काम नहीं करता है। जो संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, धीरे धीरे वो लुप्त होने जा रही थी। जो अपने दिमाग में वो भक्ति समझते थे, लेकिन वास्तविक एक अलग ही मार्ग पर वो लोग खड़े हो गए थे। उन विचारधारा को देखकर उस ब्राह्मण के मन में बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हुई। तो उस ब्राह्मण ने 39 नंबर। उनकी मेहनत के द्वारा लोगों के पास में जाकर अच्छे विचार किए, लेकिन संस्कृति के विचार किसी ने स्वीकार नहीं किए थे। तो उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से आराधना की कि भगवान, हमने काफी मेहनत की, जो गरीब लोग हैं वो उनके मजदूरी में लगे रहते हैं,
जो पैसे वाले हैं उसके मन में एक ही विचार आता है कि हमारे पास 7 पीढ़ी तक धन खाने का है, कहाँ भगवान का नाम है कि धन है। लेकिन उस ब्राह्मण के मन में एक ही तकलीफ थी कि भगवान आपका कार्य भारतीय संस्कृति में लुप्त होते जा रहा है, इसलिए मेरे को दुख है। बोलो जगदम्बे नाथ की, माँ वैष्णो देवी की, माँ जगदम्बे मात की, कमले हरे बाबा की, आज के आनंद की, अपने अपने धर्म की। जय माता दी। और एक बार जोर से बोलो जय माता दी। कोई बहन का सोने का कान का मोबाइल मेरे पास में लेकर, सोने का है, 2 होता है तो एक उसके कान में होगा, वो दिखा जाओ, ये मेरे पास में सोने का। हाँ? मिल जाता है यार, मेरे यहाँ कोई चीज की चोरी नहीं होती। दादा बैठो, सभी से बैठ जाओ, बैठो। ये किसी का सोने का है, ये कान का। जो भी बहन होगा यहाँ आके लेके जाओ, ये सोने का एक कान का है, आपका